आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है। अल्लाह की ज़ात सबसे अज़ीम है, उसका मुकाबला तो किसी से नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसानों में, बशर में, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, अज़मत, एहतराम अगर हमारे दिल में किसी के लिए है तो वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और उनके साथ साथ दुनिया में आए हुए अल्लाह के तमाम पैगंबरों के लिए है। किसी भी पैगंबर की इहानत, उनके साथ बदतमीज़ी, उनकी ज़िल्लत या उनको गलत अंदाज में पुकारना, बुरे अलक़ाब से याद करना हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे नज़दीक सारे अम्बिया मुहतरम हैं। चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, या और भी अम्बिया जो पहले गुज़रे हैं और जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अज़मत, सबसे ज़्यादा एहतराम, हमारी सबसे ज़्यादा मोहब्बत हकीकी तौर पर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है, क्योंकि वो ऐसी ज़ात हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी फ़रस्तादा रसूल, पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, और क़यामत तक उनकी नबूवत बाकी है, क़यामत तक उनकी रिसालत ज़िंदा है। हर एक के लिए उन पर ईमान लाना ज़रूरी है अगर वो आखिरत में नजात चाहता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ये मुतालबा किया है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ रसूल की मोहब्बत को भी दिल में उसी तरह जगह दो, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर तुम्हारे दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़िदाइयत और वारफ्तगी और इंतहाई दिली ताल्लुक़ का तुम्हारा दिली जज्बात का ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हर एक की मोहब्बत पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आनी चाहिए, तब ईमान सही तौर पर साबित होता है। इस बात को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूँ बयान फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी शख्स ईमान वाला नहीं ठहर सकता, ईमान वाला नहीं रह सकता, मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता, जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से और सारे जहाँ के लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। मेरी मोहब्बत उसके दिल में हर एक से बढ़कर हो जाए। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, आप मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी ज़ात के, मुझे छोड़कर हर एक से आप महबूब हैं। यानी जितनी मोहब्बत मैं अपने आप से करता हूँ उतनी तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जिससे भी मोहब्बत करता हूँ उन सब से बढ़कर आपकी मोहब्बत है। तो हुज़ूर ने फरमाया, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है तुम्हारा, ए उमर, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। और हुज़ूर ने हज़रत उमर के सीने पर हाथ रखा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बाद कहा, अल्लाह के रसूल, अब आप मेरे लिए मेरी ज़ात से भी ज़्यादा बढ़कर महबूब हो गए हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, अल-आन या उमर, या उमर, अब ईमान पूरा हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनसे ताल्लुक़ हमें अपनी ज़ात से बढ़कर होना चाहिए, तब हम अपने ईमान को सही तौर पर साबित कर सकते हैं। अब इस मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है, मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान के बोल का नाम नहीं है, मोहब्बत किसी दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत तो उस जज्बे का नाम है कि जिसके नतीजे में बंदा अपने महबूब के इशारे पर चलता है और अपने महबूब की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा देता है। अपने महबूब को खुश करने के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर देता है, अपने महबूब की रज़ा हासिल करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देता है। ये मोहब्बत का क्राइटेरिया होता है, या मोहब्बत का एग्ज़ाम उस वक्त होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात से लड़कर अपने महबूब की ख्वाहिशात पूरी करता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तकाज़ा ये है कि उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी और जिन जिन बातों का हमें हुक्म दिया, जो जो सुन्नतें हमको अता फरमाई, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो जाए तो हम सच्चे आशिक बनेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मोहब्बत करने वाले होंगे। बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी महज ज़ुबान से काफ़ी नहीं है, अमल ज़रूरी है। और अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए जो अमल चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया सूरह आल इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कहिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और इस बात का तुम्हें दावा है कि तुम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हो, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। ए रसूल, आप कहिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझे फॉलो करो, मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं करूँ, जैसे मैं चलूँ, वैसे ही तुम ज़िंदगी गुजारो। तो इसके नतीजे में अल्लाह पलटकर तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के यहाँ टेस्टिफाइड होगी, जस्टिफाइड होगी, एग्जामिन्ड होगी, प्रूव्ड होगी। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी मोहब्बत काबिल कबूल होगी, सनद हासिल करेगी और सही साबित होगी अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हो। तो फिर पलटकर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जब क्राइटेरिया रसूल की इत्तिबा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए तो जाहिर सी बात है यही क्राइटेरिया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए। जैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे हम वैसी ज़िंदगी गुजारें, ये इत्तिबा है, ये फॉलो करना है। अगर हम मोहब्बत का दावा कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सिलसिले में बहुत सेंसिटिव और हसास हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे बढ़कर बोलते हैं, गर्दानते हैं और उसके नाम पर बहुत कुछ रस्म व रवाज भी करते हैं, लेकिन हमारा अमल हुजूर की ज़िंदगी से हटा हुआ है, हमारी ज़िंदगी हुजूर की सुन्नतों से दूर है, हमारा रहन सहन, हमारा तरीक़ा, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारे सारे अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर हम बदतरीन गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि एक शख्स जब किसी चीज़ का दावा करता हो और उसके ख़िलाफ़ करता हो तो वो बड़ा मुजरिम कहलाता है, और एक शख्स है जो दावा नहीं करता और फिर गलत कर रहा है तो वो भी मुजरिम है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। जैसे कोई शख्स अपने बाप से मोहब्बत का दावा तो बहुत करता हो और अपने घर के बाहर चीख चीख कर अपने बाप से मोहब्बत का ढंढोरा पीटता हो, खूब ज़ोर ज़ोर से यही बात कहता रहता हो कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बाप के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरा बाप ये है और वो है, लेकिन बाहर निकल कर जब वो अमली ज़िंदगी में बाहर चल रहा होता है तो वो बाप के ख़िलाफ़ कर रहा होता है। बाप ने अगर कोई दुकान खोली हुई है तो वो उस दुकान को बर्बाद कर रहा होता है। बाप का कोई बिज़नेस है तो वो उस बिज़नेस को ख़राब और बर्बाद कर रहा है। बाप ने अपने माशरे के लिए, एक वो सरबर आवरदा आदमी है, एक बड़ा आदमी है, उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं अपने समाज के लिए, वो लीडर है कौम का, और वो बाहर निकलकर उन्हीं रूल्स को वायलेट कर रहा है, उन्हीं रूल्स के ख़िलाफ़ चल रहा है। तो आप बताइए लोग क्या कहेंगे जो वो लाउड स्पीकर पर चीख चीख कर कहता था कि मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप वैसा है, मेरा बाप के लिए मैं ये कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा महबूब है वो मुझे। लोग उस पर क्या तबसरा करेंगे, क्या कमेंट पास करेंगे कि जो शख्स इस तरह ऐलान तो कर रहा था लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर बाप के ख़िलाफ़ ही चल रहा है, बाप को नुकसान ही पहुँचा रहा है, बाप के बिज़नेस को तबाह कर रहा है, बाप ने जो रूल्स बनाए हैं, बाप जिस तरह से ज़िंदगी गुजारता है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहा है, तो ऐसा शख्स बहुत बड़ा झूठा माना जाएगा और उसके इस दावे की कोई हैसियत नहीं होगी। यही मामला है हमारे दावे का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम करते हैं। तो इसमें अगर हम सही तौर पर अपने अमल के ज़रिए साबित करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम कर रहे हैं तो ये मोहब्बत प्रूव होगी, वरना ये मोहब्बत झूठा दावा बनकर रह जाएगी।